नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हक अरश नजर में ले करके, हक अरश नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। ये काम है मुश्किल दुनिया को, ये काम है मुश्किल दुनिया को। हद से मोमिन ही गुजरते हैं, गुजरते हैं। हक अरश नजर में ले करके, क्योंकि ये दर्द रूहानी है, जो दीद की हसरत रखता है। क्योंकि ये दर्द रूहानी है, जो दीद की हसरत रखता है। हक में हर नजर में ये मोमिन, हक में हर नजर में ये मोमिन जीवन को गुजारा करते हैं, करते हैं। हक अरश नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। महबूब की आँखों में इतना गहरा वो इश्क समंदर है। महबूब की आँखों में इतना गहरा वो इश्क समंदर है। लहरें आती हैं बेइंतहा, लहरें आती हैं बेइंतहा। मोमिन डूबे ही रहते हैं, रहते हैं। हक अरश नजर में ले करके, जैसी हो रज़ा हक साहिब की, मोमिन उसमें ही राजी है। जैसी हो हक रज़ा हक साहिब की, मोमिन उसमें ही राजी है। क्योंकि ये साहिब के तन है, साहिब की तलब ही रखते हैं, रखते हैं। हक अरश नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। ये काम है मुश्किल दुनिया को, हद से मोमिन ही गुजरते हैं, गुजरते हैं। हक अरश नजर में ले करके। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी।
सुंदर साची शुरू करते हैं, टाइम हो गया। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, कन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साची, आप सभी सुंदर साची के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साची, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दिल में बसाने की ओर कदम रख रहे हैं। कल हमने शोभा देखी थी कि श्री परम धाम में किस तरह से 25 पक्ष शोभायमान है, 7 परिक्रमा कैसे आई, रंग महल कहाँ पर है, बट पीपल की चौकी कहाँ पर है। उन शोभा का थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि श्री रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन आए। और क्या शोभा आई है, पूर्व दिशा में 7 वन आए हैं, 7 वन के अतिरिक्त और क्या शोभा आई है? जी मीना बहन। प्रणाम जी। 7 वन आए हैं, चांदनी चौक आया है, जमुना जी आया है, और अक्षरधाम। हाँ जी, अक्षरधाम आया है, बहुत सुंदर। अक्षरधाम के सामने 7 वन। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। पुखराज पहाड़ हाँ को जी। घेर कर कौन कौन से वन आए हैं? 1 मिनट। पुखराज पहाड़ को घेर कर कौन कौन से वन आए? सीमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, बड़ोवन, मधुबन और महावन चारों तरफ से घेर करके आए बुखार। हाँ, हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री रंग महल से देखिए तो पहली परिक्रमा रंग महल में है, और पहली परिक्रमा क्या है? रंग महल की पहली परिक्रमा। मतलब रंग महल से देख रहे हैं, मतलब हाँ हम जी मम्मी, अंदर से खोलो। चल रहे हैं। नहीं खोला। खोलो मम्मी, बोलो रंग महल की पहली परिक्रमा। पहली परिक्रमा में मूल मिला हुआ नहीं होता। आंटी, श्री रंग महल से देखें तो पहली परिक्रमा, यानी जो 7 परिक्रमा आई है, हाँ, हम रंग महल की ओर से उसमें देख रहे हैं, तो पहली परिक्रमा क्या है? 6 मंदिरों की 12 6,000 मंदिरों की 2 थम 2 कलियां। चल चलिए आंटी आप रमा सही आप कह ले रहे लो। हैं। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, आंटी रमा कल आप थे ले नहीं लो। ना? और प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 हाथ बोलू दीदी? हाँ जी, हाँ हाँ जी। बोलो बोलो। हाँ जी। पूरब दिशा में चांदनी चौक और 16 हाथ के 6 बच्चे दिखाई देंगे हमें दोनों। फिर दक्षिण की तरफ चलते हैं तो हमें बट पीपल की चौकी और कुंज ये, हाँ, कुंज कुंज वन। फिर पश्चिम की तरफ फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबदुलिचा। और इधर उत्तर की तरफ आते हैं तो लाल चबूतरा, बड़ोवन, अखाड़े, मधुबन, ये सब। और ताड़वन, खड़ोकली, ऐसे। हाँ ये जी, पहली परिक्रमा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ओप्पो के नाम से। ओ, 1 मिनट दीदी, मैंने हटा दिया। सीमा आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, ये पहली परिक्रमा रंग महल ही है, हाँ जी, जिसमें थोड़ा हम सा यहाँ पे ट्विस्ट दिया था मैंने कि श्री जी रंग महल से देखें तो पहली परिक्रमा, 7 परिक्रमा अपन ने कल करी थी ना, तो पहली परिक्रमा। नहीं, हम यहाँ कालमाय के ब्रह्मांड से देखते हैं तो पहली परिक्रमा अपनी बड़ी रांग हुई, भीतर से आते हैं तो पहली परिक्रमा। और बाकी रमा का भी ठीक था, बिल्कुल पहली परिक्रमा जो हो गई वो पूरा वर्णन कर दिया।
रंग महल को घेर के जो पहली आती है ना, उसको बोलते हैं अपन नजदीकी परिक्रमा। ठीक है मीनू जी, क्लियर ही करें आगे। हाँ जी, हाँ जी, वर्षा कुछ कह रही है शायद। प्रणाम जी दीदी। हम्म। दीदी कल आपने पहली परिक्रमा में कुछ और ज्यादा नहीं बताया था, सारी श्री चीजें रंग बता। महल, श्री रंग महल बताया था पूरा, 9 भौम 10 हाँ आकाश। जी, दूसरी परिक्रमा जैसे रंग महल से देखेंगे तो पहली परिक्रमा मतलब दूसरी परिक्रमा हो गई, तो उसमें सातों वन, चांदनी चौक आपने ऐसे बताया था ना कल, श्री जमुना जी, श्री अक्षरधाम, ऐसे बताया था ना कल। इस हिसाब से ही है, मेरा क्वेश्चन गलत है, मतलब मैं अंदर से गलत सोच रही हूँ। हाँ जी सही हो, दीदी आप भी ठीक आपका है। भी गलत नहीं है, आप दूसरे हिसाब से सोच रहे हो। आप मध्य में खड़े हो और आप पहली परिक्रमा अंदर से कर रहे हो, तो रंग महल है हाँ ना। जी दीदी, दीदी आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। सुंदर सादी श्री रंग महल से देखें, से का मतलब आप रंग महल के अंदर घुस जाओ ना, कहीं भी चले जाओ। मूल मिलावा बोला ना आंटी ने, तो वहां तो हम जाते हैं हर रोज, तो मूल मिलावा में खड़े होकर देखो तो पहली परिक्रमा कौन सी आएगी। तो रंग महल की जो बाहरी एक मंदिर की पूरी परिक्रमा है, नीचे ही पहला चबूतरा, जो धाम चबूतरा, जो वहां पे परिक्रमा है, उसी को हम परिक्रमा कहेंगे ना। तो इसलिए दीदी का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। हमें सबने जो मिलकर डिस्कस करा वो भी अच्छा है, क्योंकि मेरा भी ध्यान पहले गया था दूसरी परिक्रमा नजदीकी की तरफ, लेकिन भाव नहीं, सबके अगर ठीक है। देखो अपन नजदीकी परिक्रमा की तरफ वो घेर के भी जा रहा है ना, तो वो भी ठीक है। हाँ, थोड़ा मैंने तो कहा वो क्वेश्चन भी ठीक है, कंफ्यूजिंग है, हाँ ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ वो भी ठीक है दीदी, लेकिन जो आपने भाव लेके बनाया, तो हम मूल मिलावा में खड़े होकर संत साथ देख लेना, तो फिर हमें यही लगेगा कि रंग महल की जो 9 अपनी भौम 10 परिक्रमा आकाश। है, नौवन हाँ दसवीं आकाश जी। की अपनी परिक्रमा है एक मंदिर की, हम्म। तो वो पहली परिक्रमा है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, हम सागरों किया था तब यू लेवे कालमाई की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, तो दूसरी परिक्रमा कौन सी है? बाहर से लेते हैं तो दूसरी परिक्रमा। कल्पना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम वो जी। छोटी राम चार हार छोटे, हवेली। हाँ जी छोटे राम। हाँ जी। मणिपुर की हद में घिरकर वन कौन से आए हैं? हाँ जी बताओ सरोज दीदी। हाँ जी दीदी, हाँ बताओ। मानिक पहाड़ की हद में जाकर दीदी, बड़ोवन, मधुवन, महावन। महा, हाँ जी ठीक हाँ है, जी। बहुत बिल्कुल बढ़िया है ना। और धूप दलीचा सुंदर साथ जी किस दिशा में आया है? दीदी मैं बता दूं, हाँ बता दो। वे रंग महल की पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में आया है। अब ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की सेवा है, 2-4 मैंने बनाए हैं, बाकी आशी दी और सोनिया त्यागी है अपनी, उनकी है। अब ये सोनिया त्यागी जी का है क्वेश्चन, उनको ये शोभा कल क्लिक हुई अच्छे से, कि जिस प्रकार रंग महल के दक्षिण में कुंज निकुंज वन एक बड़ा विस्तार लिए आए हैं, उसी प्रकार रंग महल की उत्तर दिशा में कौन से वन आए? सुनीता। हाँ जी, हाँ। प्रणाम जी। एक बार दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन, ये उत्तर दिशा का, रंग महल से उत्तर दिशा की ओर। हाँ जी। अगर रंग महल से साथ में लगता हुआ लाल चबूतरा है उत्तर दिशा की ओर, फिर बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन, महावन, पुखराज महाराज। पहाड़, हाँ फिर जी उसके आगे है जवेरों की नहरें, ये बड़ी बड़ी, ये फिर जवेरों की नहरें आएंगी, फिर बड़ी माणिक रान, पहाड़ छोटी की रान। हद, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ माणिक पहाड़ के। हाँ जी, ये मैं एक बार आपको नक्शा दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री रंग महल को हम, श्री रंग महल कह रही हूँ, श्री परम धाम को हम सुखपालों पे असवार होके आसमान की ऊंचाई से देखें, तो हम देखेंगे दक्षिण दिशा में तो कुंज निकुंज वन का विस्तार है ना। यहाँ देखिए, धूप दलीचा से शुरू होके ये कुंज निकुंज अक्षरधाम के पूरा दरवाजे तक आ गया है। इसी तरह से हम देखेंगे रंग महल के उत्तर दिशा में मुख्यतः ये देखो अपने को बड़ोवन, मधुवन और महावन का पसारा नजर आता है। लगभग ताड़वन थोड़े से हिस्से में आया है, लेकिन हम देखेंगे पूरे हिस्से में बड़ोवन, मधुवन और महावन। ये देखो नक्शे में भी अपने को श्री रंग महल आसमान की ऊंचाइयों से ऐसे 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 2 भौम तीसरी चांदनी। एक बातुनी भाव दिल में ये भी आता है कि धनी की मेरे सब पर एक समान, 2 भौम तीसरी चांदनी, उनके तो सब पे संकुल है, एक समान समान मेरे। और इधर बड़वन, मधुवन, महावन चढ़ती सीढ़ी,
तो जैसे जैसे हम अपनी अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ेंगे, जैसे जैसे धनी की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे पुखराज में पहुंचते हैं, अर्थात हम धनी के दिल में पहुंचेंगे। एक बातूनी भाव है इसका, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमाण है। हाँ जी, ये हुआ। अब होच कोसर कौन सी परिक्रमा में आता है? होच कोसर तालाब कौन सी परिक्रमा में है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी परिक्रमा में आता है हाँ दीदी, जी, दूसरी नजदीकी परिक्रमा। परिक्रमा जो बोलते हैं रंग महल से। दूसरी, हाँ दूसरी परिक्रमा। बहुत सुंदर। अब हाँ। दिशाएं कौन कौन सी हैं? 4 दिशाएं। अभी रुको सोनिया, सोनिया सोनिया। और को मौका लेने दो। सोनिया। हाँ, बस एक बार एक ही बोले आंसर, दूसरा फिर दूसरा क्वेश्चन। स्वर्णा दीदी खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारा जब मुंह रंगमहल की तरफ होगा तो हमारे सामने पूरा पश्चिम दिशा होगी, और अगर हम रंगमहल की अंदर खड़े होंगे तो हमारे सामने पूर्व दिशा आएगी, और हमारे दाहिने हाथ की तरफ उत्तर दिशा और बाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा आएगी। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान। नहीं आंटी, बस स्वर्ण दीदी, बस दिशाओं तक है ना। थोड़ा सा प्रणाम। दिशा मैं और क्लियर करती हूँ सुंदर सा जी, थोड़ा सा। ये देखो, जब हम रंग महल को यहाँ से देख रहे हैं तो हमको रंग महल की दिशाएं लेनी है ना। हम यहाँ खड़े हैं, मैं एक बार निशान लगाती हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे, ये मान लीजिए हम हैं, अपने सामने श्री रंग महल है, तो ये रंग महल की अपनी पूर्व दिशा हुई, रंग महल की पूर्व दिशा हुई। और रंग महल का जो पीछे का भाग है वो पश्चिम दिशा हुई। हमारे दाहिने हाथ को, जैसे दीदी ने बताया, दाहिने हाथ को उत्तर दिशा और बाएं हाथ को दक्षिण दिशा, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपनी कौन से 4 कोण आए? रांची, मम्मी को प्रणाम जी बोले सुंदर बोले। साथ जी। हाँ जी, रांची मम्मी बोले। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। अगिन, नैऋत, वायव, ईशान को। हाँ जी, आगे नैऋत, वायव्य, ईशान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, क्लियर है? एक बार यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, जो इस कोने पे आएगा, एक सेकंड, नक्शा खोल रहा है अभी। सुंदर सा जी, जो अपना पूर्व दक्षिण दिशा में आएगा, पूर्व दक्षिण कोने में, वो अगेन कोना। दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य, उत्तर पश्चिम में वायु, और पूर्व उत्तर में ईशान कोना, इस तरह से। अब बट पीपल की चौकी कौन सी दिशा में है? बोलो मम्मी। हाँ जी, खोल रहे हो मम्मी? और किसने नहीं खोला? हाँ जी, आईफोन के नाम से। हाजिर, प्रणाम प्रणाम। बट पीपल की चौकी दक्षिण में थी है? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, आंटी दक्षिण दिशा में। हाँ जी, दक्षिण में, दक्षिण हाँ में जी, है बट हाँ बट जी, पीपल की। दक्षिण। पूर्व दिशा हो गई दोनों की। और ये बहुत बड़ी बात है, सुंदर साथ अभी तक उस शोभा में पहुंचे नहीं है, लेकिन दिशाएं बता पा रहे हैं। पुखराज जी रंग महल की किस दिशा में है? पुखराज उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा वैसे में। आज सबकी लिप्स भी चलते नजर आ रहे हैं, उत्तर दिशा। श्री बुलवनी किस फॉर्म में है? और बब्बू आ जाओ,
जो बोलते नहीं है कभी आज बोलेंगे। दूसरी फॉर्म में दीदी। प्रणाम क्वेश्चन दीदी। हाँ जी, दूसरी फॉर्म में भूलवनी की आई है ना शोभा। किरण दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट हो गया। मैंने सबको म्यूट किया, आपका साथ हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। किरण दीदी दूसरी फॉर्म में हाँ भूलवनी जी, की। दूसरी फॉर्म में भूलवनी। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, क्वेश्चन इधर से हो गया हमारी तरफ से। आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ के फिर आगे चलते हैं चांदनी चौक। मीनू जी, कुछ याद आ रहा क्वेश्चन? नहीं दीदी, हो गया, काफी हो गया। प्रणाम जी। क्या हाँ जी। पूछा मैं उधर से बाहर? अच्छा, आपका खुल गया, कोई बात नहीं, बोलो क्या पूछा क्या? आप परम धाम की दिशाएं पूरी बता दो, कौन कौन सी होती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अवनी, जो नैर अवनी, क्या कहते हैं उसे, से अगिन। अगिन, अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ईशान, हाँ जी। और भी बताओ, कुछ रह गया? ऊपर नीचे भी होता है। हाँ जी, ऊपर नीचे 10 दिशा। 10 दिशाएं। ठीक है, प्रणाम ठीक जी। है सुंदर सा जी। बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है? एक बार इनके पहले से एंट्रीज है या? मैं हटा रही हूँ दीदी, नहीं सब ठीक हटा। है, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन है, कुछ खड़े हो रहे हैं दीदी। हाँ, आशी दीदी खोलो आप। जी प्रणाम जी। दीदी वो जवेरों की नहरों का मेरे मन में चल रहा था। सुदर्शा जी, जवेरों की नहरों की कोई खास विशेषता जो बाकी में नहीं है, मतलब बाकी से हटकर दीदी ने कल बताया था जवेरों की नहरों की एक खास विशेषता। सोनिया जी ने जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें था, मुझे बहुत प्यारा लगा। हाँ जी, राज दीदी। प्रणाम जी। ज्वेरों की नहरों में जो जल है ना, सामने झलकता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, हर शय में, हर दीदी ने बड़ा प्यारा बोला, हाँ जी, हर शय में जल चलता दिखाई जल देता है। चलता हुआ नजर आता है। इन्होंने नजर, उसमें एक छोटे क्लिप में भी ये क्वेश्चन डाला था, हाँ किरण जी, जी हाँ ने जी। इसमें भी डाला था। ये हाँ, भी हाँ। कौन सी 32 वाला कोई था, 32 महल 32 दरवाजे और है, हाँ, वो उसमें उसका भी इन्होंने डाला भुलवनी था। का था। हाँ, ये बिल्कुल। आज दुनिया ने भी डाले ना, जो मतलब कई बार सुंदर साथ जल्दी नहीं देख पाते, हो सकता ना देखे हो। मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। कोई बात नहीं। इतना दीदी, आप कुछ पूछ रहे हो क्वेश्चन आपके मन में? मेरे मन में क्वेश्चन था कि शायद सही है बोलो कि नहीं, बोलो। आप पूछे ना। हाँ हाँ, पूछो। जैसे हमारी छठी परिक्रमा होती है, छठी परिक्रमा में अगिन और नैऋत्य में एक समान वन आए हैं और वायव्य और ईशान में एक समान वन आए हैं। छठी परिक्रमा कैसे? दोबारा बोलो क्वेश्चन। छठी परिक्रमा में अगिन और नैऋत्य में एक समान वन है और इधर वायव्य और ईशान में एक समान वन आए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन था। सुंदर साथ जी, नीलम दीदी, वीना दीदी। मैंने तो और किसी के लिए हाथ किया था। कोई बात नहीं। अच्छा, और किसी को खोलती, विजय दीदी। प्रणाम जी। आप खुला रखो, फिर बाद में कर लेना। अगिन और नैऋत्य में इधर तो बट के आएंगे वृक्ष, और उधर वायव्य और ईशान में आएंगे हमारे बड़ो वन के। हाँ दीदी, उन्होंने बोला छठी परिक्रमा में। अच्छा, छठी परिक्रमा हो गई हमारी छोटी रंग की। पर ये तो सारे घेर के आते हैं पूरे, वो तो घेर के आए ना दीदी, फिर इसमें कुछ भी वो तो पूरी छठी तो बाहर से लेते हो। सारे बड़ोवन, मधुवन, महावन। अच्छा, ये कल्पना कह रही बाहर से छठी परिक्रमा। बाहर से तो दीदी छठी परिक्रमा हमारी यही हो जाएगी ना, बट पीपल की चौकी वाली। और इस पे तो कोने पे बट पीपल के जो हमारे वृक्ष चलते हैं, बट का और एक उसका पीपल का, ये वृक्ष आएंगे दोनों तरफ। और उत्तर की तरफ पे हमारे बड़ो वन आते हैं घूम के, तो बड़ो वन आएंगे दोनों साइड पे, चलो ईशान चित्रा में और देखते वायव्य हैं, में। चित्रा क्या कह रही है, देखते हैं। तो अपने प्रश्न में ध्यान था, एक मैं इनका दोबारा रिकलेक्ट कर लेती हूँ। मैं अपना पूछने लगी थी तो मुझे लगा कि अच्छा, इन्होंने बोला कि छठी परिक्रमा मतलब अगर बाहर से जाएं तो छठी हमारी बनेगी नजदीकी परिक्रमा, तो उसमें अगिन और नैऋत्य कोण के बीच में और उधर से वायव्य और ईशान कोण के बीच में कौन कौन से वन आए, ये बोला ना इन्होंने प्रश्न। कॉर्नर में पूछे। हाँ जी, कोने में कौन कौन से वृक्ष हैं? जी बिल्कुल। कल्पना को खोल दो।
बड़ो वन तो के बट वृक्ष। कल्पना आप बोलो, एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करो। छठी परिक्रमा में अगिन और नैऋत्य में कौन से वन आए हैं? कुंज निकुंज। समान है, इस साइड दो समान है, इस साइड दो समान है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर यही है कि इधर कुंज निकुंज आए हैं और दूसरी तरफ वो बड़ोवन, मधुवन और महावन के आए हैं। जी जी, ये वही पूछना है, चाह वही मैंने सोचा था। नहीं, अच्छा प्रश्न बनाया, वैसे ही थोड़ा अच्छा समझने में लगा। था। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी। मानिक पहाड़ यदि हम रंग महल से चलें तो कौन से नंबर की परिक्रमा में आता है, और यदि हम बाहर से चलें तो कौन से नंबर की परिक्रमा में आता है? चित्रांशी के हाथ चल रहे हैं, चलो बोल ही दो चित्रांशी। बोलो बोलो चित्रांशी तो चौथी बोलो। परिक्रमा आएगा मानिक पहाड़। अगर एक बाहर से राज चलेंगे दीदी, तब आप नहीं, चित्रांशी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुनीता का भी अगर हाथ रंग महल से चलेंगे तो वो भी चौथी परिक्रमा में आएगा, मानिक पहाड़ की हद में जो पूरी परिक्रमा है, और बाहर से आएंगे तो भी चौथे नंबर की परिक्रमा में आएगा, हाँ जी, बिल्कुल। मध्य की बहुत परिक्रमा में। मध्य की परिक्रमा हुई, दोनों तरफ से चौथी परिक्रमा। इसका कोई बातों नहीं भेद जरूर होगा, कुछ होगा। वैसे मानिक पहाड़ उनकी शोभा दी गई है मानकदेव सखी को, यानी दीदी इंद्रावती जैसे सखी इन्होंने को। क्वेश्चन पूछा, इसने भाई कौन से ईशान और नैऋत्य में कौन से वन आए, तो कुंज निकुंज तो दीदी बट पीपल के बाद दीदी जाके पढ़ते हैं दीदी ना। छठी परिक्रमा का ईशान कोना और अगिन कोना लो। छठी परिक्रमा हाँ का कोना लो ना, अपन रंग महल का ले रहे हो आप छठी परिक्रमा का लो तो फिर वही आंसर आएगा। छठी परिक्रमा का तो अगिन। छठी परिक्रमा तो हुई वो सारी दीदी जो नजदीकी, जिसमें हौज कौसर, अपना 24 हांस का महल, कुंज निकुंज आते हैं सारे। मैं तो यही समझ रही, तभी मैं नहीं, आप भी ठीक हो, लेकिन छठी परिक्रमा का अगर अपन कोना लेते हैं अगिन और नैऋत्य, तो वो बाहरी राउंड हो गया ना, बाहर की तरफ से। तो फिर वहां पे तो कुंज निकुंज हो, इधर बड़ोवन, मधुवन, महावन। और अगर अपन लेते हैं रंगमहल से नजदीक, तो आप सही कह ही रहे हो, बट पीपल की चौकी और इधर बड़ोवन और ताड़वन, है ना। ठीक है ना। मानिक पहाड़ की समझने शोभा में। दी गई मानकदेव सखी को, क्योंकि इश्क की संपूर्णता को उन्होंने ही प्राप्त किया। लाल रंग राज्य का। और दीदी मध्य में आने का मतलब है कि राज्य को हमेशा अपने मध्य में ही मध्य में रखो, दिल के बीच में। केंद्र में राज्य ही रहने चाहिए। केंद्र मानिक पहाड़ मध्य में है ना, चाहे इधर से देखो या उधर से देखो। नीलम दीदी आपका क्वेश्चन है कोई? ओपन ईरान म्यूट हो गया। मैं इसी क्वेश्चन को मैप के हिसाब से समझना चाह रही थी, मेरे को समझ नहीं आई थोड़ा सा, मतलब छठी परिक्रमा वाला। जिनसे से पहली बार ही कर रहे हैं ना, उनको तो मैप के बिना नहीं ये क्वेश्चन समझ में आएंगे ना। चलो दीदी अब आगे चलते हैं, वो तो 2 मिनट दिखा दो। हाँ, वो वाला दिखा देती हूँ बस। दादी ये देखो जी सुंदर साथ जी, अगर हम इस छठी परिक्रमा का, ये हो गया अगिन कोना, है ना, ये अगिन कोना, ये हो गया ईशान कोना, ये अगिन और ये नैऋत्य, ये वाय और ये ईशान। तो अगिन और नैऋत्य के मध्य कुंज निकुंज हो गए। इधर हम देखते हैं ईशान और वायव के मध्य ही बड़ोवन, मधुवन, महावन हो गए। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं रंगमहल से लगता हुआ, तो इधर बट पीपल की चौकी, इधर बड़ोवन, ताड़वन। तो ये शोभा तो धीरे धीरे करेंगे सुंदर सा जी। ठीक है सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चांदनी चौक की तरफ बढ़ते हैं। श्री राजी के चरणों में सिजदा करते हुए अपना ध्यान लेकर चलते हैं श्री परम धाम के मध्य भाग में, जहाँ भूम भर ऊंचे चबूतरे पर
जब वर्णन आता है भूम वर ऊंचा, तो यहाँ की भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो एक जो अगर कोई सुंदर साथ बिल्कुल नया है तो एक मंजिल, एक भूम यानी एक एक फ्लोर कहे, एक मंजिल कहे, तो एक मंजिल एक फ्लोर ऊंचा भूम वर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे के ऊपर श्री रंगमहल शोभायमान है। तो रंगमहल के सन्मुख एक खुला चौक है, एक खुला आंगन, हमारा पहला आंगन। तो सबसे पहले हम इस चांदनी चौक की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। ये श्री रंगमहल का निशान है और रंगमहल के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा। तो सबसे पहले हम इन शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने कल जाना, एक इलम से ही अभी अभी गहराई से नहीं जान रहे, कि रंगमहल की पूर्व दिशा में 7 वन आए, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बर। तो ठीक मध्य में अमृत वन धाम दरवाजे के सन्मुख आया है। तो उसी के एक हिस्से में चांदनी चौक की शोभा हुई। इतने हिस्से में अमृत वन ना आकर वहां पर चांदनी चौक की शोभा हुई। ये देखिए सुंदर सा जी, पहले मैं बिल्कुल आसानी से बताने का प्रयास करती हूँ, फिर एक एक शोभा को अच्छे से करेंगे। ये देखिए रंगमहल का निशान और रंगमहल के सन्मुख चांदनी चौक, अमृत वन के एक हिस्से में चांदनी चौक आया है। अमृत वन का तीसरा हिस्सा कहा जाता है। तो ये गिनती एक थोड़ी सी लेने के लिए उस विस्तार को 166 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। अब जब मंदिर की बात करते हैं तो परम धाम का माप स्टार्टिंग में एक मंदिर के हिसाब से चलता है। एक मंदिर बराबर 100 हाथ, 100 हाथ बराबर 100 कोस, और उस एक एक कोस में यहाँ के लाखों करोड़ों कोस समा जाए। तो हम उस विस्तार को नहीं पा सकते, लेकिन कुछ विस्तार लाने के लिए गिनती जरूरी है कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो जितना दिल में हम विस्तार धीरे धीरे बढ़ा सके, फर्स्ट स्टेप में तो हम नक्शा ही सीखेंगे, उन शोभा को समझने का कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उस शोभा को हम जितना बड़ा कर सके। तो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक। ठीक मध्य देखिए 2 मंदिर की रोज जा रही है जो धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। दाई ओर देखेंगे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, बाई ओर हरे वृक्ष की शोभा, और बाकी जगह रेती का पसारा। वाणी में बहुत प्यारा वर्णन आता है रेती का, कि कहीं मोतियों की तरह बिखरी हुई। रेती का एक एक कण सुंदर मोतियों की तरह उज्जवल, कहीं हीरा की कनी, एक कोने वाली, 2 कोने किसी के, 3 कोने रेती के, कहीं 4 कोने जैसे हीरा में कट होते हैं। और रंगों नगों की झलकार से ये देखिए चांदनी चौक की लाल वृक्ष की झलकार, हरे वृक्ष की झलकार, सामने रंगमहल की झलकार, घेर कर अमृतवन। अमृतवन में कौन से वृक्ष आते हैं? आम, अंगूर, सेब, जो शाही वृक्ष हम जैसे कहें, तो बेशुमार रंग अमृतवन के भी। तो उन सब की जब झलकार इस रेती पर पड़ती है तो हीरा, मानिक, मोती, नीलवे की तरह जगमगाती रेती का एक एक कण। कोई कण बहुत बारीक है, कोई मोटा है, कोई मध्यम आकृति का, लेकिन इतनी कोमल रेती है कि आप कदम रखोगे तो आपको नरमाई का एहसास, कदम धंसते हुए, सुगंधी, कोमलता, क्योंकि रेती का एक एक कण भी तो पिया का आत्म स्वरूप, एक एक कण में वो सुख जो माणिक पहाड़ में सुख। तो इस तरह से ये एक मोटा विस्तार हुआ चांदनी चौक का आसानी से, कि रंगमहल के सन्मुख अपना एक आंगन है, उसमें ठीक मध्य लाल मनियों से जड़ित रोस है जो हमें धाम सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। पूरी रेती यहाँ पर, क्योंकि वन नहीं आए हैं, सुंदर रेती है, और ये रेती वनों से 3 सीढ़ी ऊंची है। जब हम वन करेंगे तो वनों से ये 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आई है। एक सुंदर प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ पर लाल हरे वृक्ष की शोभा। अब इन शोभा को एक एक विस्तार से करने का प्रयास करते हैं। सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं।
ज्वारदास जी का ये प्रदर्शन है उनके हाथों से बना हुआ। ये देखिए, ये अमृतवन का निशान है। अभी गहराई में नहीं जाना अमृतवन में, बस एक निशान है ये अमृतवन का। अमृतवन के एक हिस्से में, तीसरे हिस्से में अमृतवन ना के यहाँ पर चांदनी चौक आया। ठीक मध्य रोस, और ये रोस पाट घाट से आ रही है। ये रोस देखिए, धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती हुई। 2 मंदिर की रोस है, और ये रोस है नगों से जड़ित, रतन मणियों से जड़ित रोस है। यहाँ पे देती नहीं, रतन मणियों से जड़ित लाल रंग की रोस बताई गई। अति सुंदर रोस, कि मानो आप जब आ रहे हो पिया के पास तो आपके लिए पलक पावड़े बिछ रही है। ये देखिए, और ये धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। यहाँ पर रेती, यहाँ पर रेती, लाल वृक्ष है तो रेती में पूरी छलकार महाराज जी ने लाल रंग की दे दी, और इधर हरे रंग की। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर कमर भर ऊंची चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा है, या हरे वृक्ष की। मोहलात्मक शोभा है। इन शोभा को भी आगे करते हैं, एक एक वृक्ष को अच्छे से करते हैं। और फिर हम देखेंगे इस रेती के यहाँ पर, ये देखिए एक रोस चल रही है। रोस यानी मार्ग, आने जाने का रास्ता, एक सुंदर मार्ग हो गया ना। ये देखिए, आने जाने की एक अच्छी जगह हो गई, बैठने का अच्छा स्थान हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रतन जड़ित रोस, यहाँ पर रेती, ये फिर नगों से जड़ित रोस आ गई। अब इस रोस के दोनों ओर वृक्ष आए हैं, ये देखिए। तो जब हम इन रोस पर हैं तो हमारे ऊपर वृक्षों की छाया है। जब हम इन रोस पर हैं तो ऊपर वृक्षों की छाया है, और इन रोस में सुंदर बैठक, कुर्सियां, सिंहासन, सुंदर बैठन के स्थान भी हो सकते हैं। और आगे नजर करेंगे तो अपने को नहरें भी नजर आ रही है। अमृतवन की नहरें देखो, ये 6 बच्चे भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये चांदनी चौक की प्यारी सी शोभा। अब ये लाल हरा वृक्ष करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, नजदीक से अभी सिरसावा से जो अपना प्रिंट हुआ नया नक्शा। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, कमर भर ऊंचा, 3 सीढ़ी ऊंचा कहीं, कमर भर ऊंचा कहीं चबूतरा। चारों तरफ से सीढ़ियां उतर गई, सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठिन। ठीक मध्य एक मंदिर का विस्तार ले, यानी जब हम रंगमहल की मंदिरों की बात करेंगे तो उस मंदिर की इतनी विशालता बताई जाती है कि उसमें 12,000 सखियां हम एक साथ आ सके। तो इस तने का विस्तार देखिए कैसे मोहलात माफक होगा। एक मंदिर का लंबा चौड़ा तना सीधा ऊपर जा रहा है। चारों दिशाओं में देखो, एक दिशा में दरवाजा दिखा रखा है, ऐसी चारों दिशाओं में फूलों के द्वार है ना। ये अपने को एक दिशा दिखा रखी है, उत्तर दक्षिण भी होगा और भीतरी तरफ भी होगा दरवाजा, चारों दिशाओं में द्वार। इन द्वारों के भीतर जाएंगे तो अपने को सुंदर सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर की भूमि में जाने के लिए। अब ये वृक्ष का तना एक भूमि की ऊंचाई 100 हाथ कही गई है, तो 75 हाथ तक तो सीधा ऊपर चला गया। 25 हाथ में डालियों का विस्तार, फिर ऊपर एक छत आ गई। फूलों ने एक छत कर दी पूरी, डालियों ने, फूलों ने, पत्तियों ने मिलकर एकल छत कर दी। क्योंकि सब वहां नूर का स्वरूप है, वहां किसी सपोर्ट की, और एक नूर की बात है ना, कि वहां डाली, पत्ती, फूल आपस में मिलके एकल चंद्रमा, इस चबूतरे के ऊपर एकल छाया आ गई। अब यहाँ पर इस एक वृक्ष ने अनंत रूप ले ली। ये देखिए किनार पर ये जो एक वृक्ष था, अब हर किनार पर 34-34 वृक्ष, हर दिशा में 34-34 वृक्ष। कोने का वृक्ष दोनों तरफ भी काम करेगा। ये देखिए, ये पूर्व दिशा में, ये वृक्ष पूर्व दिशा में भी काम कर रहा है, ये वृक्ष उत्तर में भी काम करेगा, ये वृक्ष दक्षिण में भी काम करेगा। तो कोने का वृक्ष दोनों दिशाओं में काम कर रहा है। तो इनके ऊपर 33 मेहराबें, 33 मंदिर है ना, तो एक एक मंदिर की 33 मेहराबें। ये देखो, वृक्षों के तने, सुंदर फूलों की मेहराबें, सुंदर फूल, चारों दिशाओं में सुंदर 33 मेहराबी द्वार। ऊपर फिर छत हो गई, छत पे गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका। तले भी फूल है, ऊपर भी फूल है, किनार पे थम, मेहराबें, सब फूलों की एक सुंदर महल माफक शोभा।
2 भूम 30 चांदी। ये हरा वृक्ष हुआ और ये लाल, सॉरी वो लाल वृक्ष हुआ और ये हरा वृक्ष। तो इस तरह से लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा। ये एक वृक्ष भी देखो कितने अनंत रूप लेता हुआ। हर दिशा में 34 वृक्ष मिल रहे हैं, उन पर सुंदर फूलों की मेहराबें। ऊपर ये देवरियां भी फूलों की, कलश ध्वजा पताका सभी चौकबाई फूलों की। इसको यहाँ से देखते हैं। ये देखिए चांदनी चौक का दृश्य। घेर कर ये 2 मंदिर की रौस, मध्य रौस जो सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरा वृक्ष, तले रेती का पसारा। तो ये शोभा है अपने पहले आंगन की। क्लियर है सुंदर सा जी? हाँ जी सीमा। प्रणाम जी। दीदी जो रोज चांदनी चौक को घेर के आई है बाहर वाली वो कितने मंदिर की है? 2 मंदिर की। यहाँ पर है ना सुंदर सा जी 2 मंदिर का एक अच्छा। साथ चल रहा है। ये मध्य रोस 2 मंदिर की है, ये घेर कर 2 मंदिर की रोस है। आगे अमृतवन की ओर नजर करेंगे तो ये वृक्ष और वृक्षों की मेहराबें भी 2 मंदिर के अंतर से हैं। हाँ जी कामिनी बहन। हाँ बस मैं वही पूछ रही थी, ये जो मेहराबें है ना वो वृक्ष के ऊपर दिख रही है वो मेहराबें है ना, बस हाँ वही जी मैं पूछ। मेहराबें हैं। और दूसरा मैं ये पूछ रही थी कि इसके बाद में जो नहर आती है ना, पानी की नहर आती है, वो नहर कितनी ऊंची होगी? हाँ मैं ये अच्छा बहुत प्यारा प्रश्न किया आपने। अपन शोभा के अकॉर्डिंग चांदनी चौक देख रहे हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, चांदनी चौक में खुद को महसूस करें, चल के देखते हैं। चांदनी चौक में खुद को महसूस करते हैं और हम अपने दाएं हाथ को चल रहे हैं। तो ये मध्य रोस और रेती रोस बिल्कुल एक लेवल में है। ये मध्य रोस और रेती, अपने को चढ़ना उतरना नहीं है, जबकि कहा गया कि ये नगों की रोस है और ये रेती है, लेकिन एक लेवल में है। तो हम यहाँ से आ रहे इस रोस पे आए, तो रोस भी इसी लेवल की है। अब इस रोस के बाद ये जो नहर की रोस है ना वो भी इसी लेवल की है। उसके बाद आपने पुल को पार कर लिया, इस रोस पे आ गए, तो यहाँ से जब वनों में उतरना है तो 3 सीढ़ी उतरना है। अच्छा, तो वो जो अमृत वन की रोज जो बीच में आती है 2 मंदिर की, चांदनी चौक से पहले, और हाँ ये वाली हाँ हाँ, और अमृत वन में जाते हैं वो भी 3-3 सीढ़ी उतरना पड़ता है। जब अमृतवन की मध्य रोज से हम रंग महल की ओर आ रहे हैं तो अपने को सीधा चांदनी चौक में आना है, उतरना नहीं है। लेकिन हाँ वनों में उतरोगे तो 3 सीढ़ी उतरना है। अच्छा रोज हमेशा वनों से 3 सीढ़ी ऊपर आई है, चांदनी चौक भी वनों से 3 सीढ़ी ऊंचा आया। अच्छा अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी सीमा आपका हो गया आंसर? हाँ जी दीदी हो गया। प्रणाम। ठीक है। हाँ जी चित्रांशी। हाँ जी आंटी, मेरा एक डाउट है। जो अभी आपने जो 2 वृक्षों की जो शोभा है उसमें जो 34 मंदिर के ऊपर प्रथम भूमि के ऊपर जो शोभा कवर करी है वो एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए। ये देखो सबसे पहले अपने 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा देखा, हर दिशा में सीढ़ियां देखी। गिनती भी बता देती हूँ, 8 मंदिर के स्थान पर ये सीढ़ी उतरी है, बाकी जगह कठेड़ा। एक मंदिर का तना 75 हाथ तक ऊपर गया, 25 में डालियों का विस्तार। 100 हाथ की ऊंचाई पर पूरी एक छत हो गई, 33 मंदिर की लंबी चौड़ी पूरी एक छत फूलों की। अब ये जो वृक्ष है ना मध्य में नहीं आएगा, जैसे यहाँ मध्य में आया ना बिल्कुल, अब इस छत पे ये वृक्ष मध्य में नहीं आएगा। इसकी चारों किनार पे जो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत हुई, उसकी चारों दिशाओं में अपने को जिस भी दिशा में, जैसे पूरब देख रहे हैं मान लो, तो यहाँ पर 34 वृक्ष नजर आएंगे। इस एक वृक्ष ने इस दिशा में 34 वृक्ष ले लिए। उस पे 33 मेहराबे, क्योंकि 33 मंदिर हैं तो 33 मेहराबे। तो ऐसे चारों दिशाओं में 33 मेहराबे। तो तले भी चारों फूल है। दिशाओं में 34 मंदिर, सॉरी थंब होएंगे, थंब होएंगे, हाँ वृक्ष होएंगे।
वृक्ष थंब रूप और में वो हो भी गया ना। 75 हाथ ऊपर और 25 के हाँ ऊपर, मतलब सेम डालियां। सेम सेम। 75 और ऊपर उसके जा रहा है, ऊपर की क्या 25 शोभा रहेगी? ऊपर छत पड़ गई, छत पे फिर ये देहोरिया। ठीक है। और ये और देहोरिया जो यहाँ, देहोरिया अपने को छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये देहोरिया भी इतनी होगी कि इसके अंदर भी राजश्यामा जी और सखियों की बैठक होगी। और ये जो प्रथम भूमि में आपने जो चारों तरफ जहाँ पे आपने वृक्ष बताए हैं थंबों के रूप में जो शोभायमान होंगे, उसके मध्य में तो सारी कठेड़ा, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा होगी ना, बिल्कुल बीच में, मध्य में। हाँ अब बीच में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा खुला चौक हो गया, एक खुला हॉल हो गया। अपन हाँ समझो जी। 33 मंदिर का एक लंबा चौड़ा खुली मोहलात हो गई, जिसकी चारों दिशाओं में 33 मेहराबें हैं। इसको एक बार करके देखते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। हाँ जी, अब समझ आ गया। एक बार और कर लेते हैं। ये देखो, ये अपनी 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत हो गई। अब इस छत के हर दिशा में, जैसे ये 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, ऐसे हाँ अपने जी। को हर दिशा में 34 और उसपे फिर सुंदर मेहराबें। अब यहाँ पर है तो हम जिस भी दिशा में देखेंगे अपने को 33 मेहराबी द्वार नजर आ रहे हैं, और उनके बीच में कठेड़ा है, क्योंकि हम हाँ जी। दूसरी फॉर्म में है तो कठेड़ा है ना। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। हाँ जी, सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी, मैं ये कह रही थी मैं ये कह रही थी, जो ये रौस आ रही है उसके दोनों तरफ पेड़ हैं, जो वो आम के ही हैं कि वो बड़े वन के? अमृत वन के हैं, आम के ही होंगे। आम के पेड़ हैं। हाँ, और ये किनारे जो पे तो अमृत वन। और ये जो 2 मंजिला बनेगा ये पेड़ जो है, ये जो पेड़ ऊपर आ रहे 33 पेड़, उनके ऊपर वो छत डलेगी? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो ऊपर पहली बॉम्ब में जाए तो सीढ़ियां क्या तने में से जाएंगी? हाँ, तने में से। सीढ़ियां कहाँ से निकलेंगी? तने में से, तने में से आंटी। 2 भौम कैसे बनेगा? जो ये ऊपर पेड़ आए हैं उनके ऊपर फिर एक भौम बनेगी? सुदर्शन आंटी, मैं आपका, सुदर्शन दीदी नहीं समझ पाई मैं आपका ये मैं क्वेश्चन। ये कह रही थी कि ये तो 75 हाथ का नीचे आ गया ना तना, और 25 हाथ में डालियां बन के वो भौम बन गई एक, और वो ऊपर फिर 33 पेड़ जो आप कह रहे हो, उसके फिर ये दूसरी भौम कैसे बनी? ये मैं कह रही, वृक्ष की दूसरी भौम कैसे बनी? एक भौम तो पहले बन गई, ये दूसरी बन कैसे गई। बनी? अब वृक्ष के ऊपर जब एक छत आ गई, उस छत के ऊपर दूसरी फॉर्म आ गई। वही मैं ये पूछ रही हूँ, जो 33 वृक्ष आएंगे उनके ऊपर छत डलेगी, वो दूसरी भौम आएगी ना? पहली भूम तो ये कहलाई ना। अच्छा, ये पहली भौम कहलाई। ये पहली भूम कहलाई जो बरामदे माफक है, दूसरी भूम महल माफक है। अच्छा, ये मैं इसके ऊपर कह रही थी, भाई पेड़ के ऊपर 2 भौम है, ये मैं समझ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। सुरक्षा आंटी, ये देखो, ये दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो अपने को सीढ़ियां मिलेगी। पूछ रही हूँ सीढ़ियां कैसे निकलेंगी? इसके तने के बीच में से जाएंगी? हाँ जी, आप देखो, इस दरवाजे में एंटर करो, आपको सीढ़ियां मिल जाएगी। हाँ, ये जो वृक्ष का तना है, इसके भीतर सीढ़ियां मिल जाएंगी। ऐसे ये जो वृक्ष का तना इसके है, इसके भीतर से भीतर सीढ़ियां? सीढ़ियां। मैं यही पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बस दूसरी बम जाने के लिए सीढ़ियां तो चाहिए। हाँ, सरोज दीदी आप खोलिए। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जितना ये नीचे चबूतरा है इतनी छत बनेगी ना? बिल्कुल इतनी ही छत 33 पड़ेगी। प्लस यहाँ वाणी में मंदिर अपने की पास है ना? चौपाइयाँ हैं। चबूतरा ही कवर होगा? हाँ, बस चबूतरा कवर होगा, प्लस इसकी जो छाया है ना, वो भी इसी चबूतरे तक। इस रेती पे इसकी जरा भी छाया नहीं आएगी, वाणी में प्रमाण है। इस वृक्ष की जो छाया है वो सिर्फ इसी चबूतरे तक। शायद चौपाई अपने पास होगी भी सही। किरण दीदी, आपका कैमरा नहीं चल रहा क्या? ये शायद बंद हो गया होगा बीच में। हाँ ठीक हाँ, है। वो क्लिक हो गया गलती से। ये देखो, ऊपर दरखत छाया बराबर सब रही चबूतरे भर, चारों तरफ 3-3 चरनी, किनारे की शोभा न जाए बढ़नी। ये जो वृक्ष आए हैं लाल हरा वृक्ष, एक सुंदर स्पेशल शोभा ये है कि इनकी छाया जरा मात्र 33 भी मंदिर का रेती पे चबूतरा, नहीं 33 आती, मंदिर बस ऊपर उसी वो चबूतरे पे बनेगी। रहती है। स्टिल हो गया। आवाज आ सरोज रही कहीं दीदी, से, आपका नेट सही नहीं है। अब बोलो दीदी आप। है ना?
जो अपने ये वृक्ष है, लाल हरा वृक्ष, मैं वही वृक्ष निकालती हूँ। ये जो वृक्ष है, इनकी जो छाया है, जैसे ये पहले तो छत देखिए 33 मंदिर की लंबी चौड़ी, जैसे ये चबूतरा उतना ही विस्तार छत का। फिर इस वृक्ष की छाया, अगर हम यहाँ की दृष्टि से देखते हैं तो छाया कभी दक्षिण जानी चाहिए, कभी उत्तर जानी चाहिए, लेकिन इसकी छाया सिर्फ इस चबूतरे तक ही रहती है, एक सूत भी नीचे नहीं जाती, सिर्फ चबूतरे तक ही इस वृक्ष की छाया रहती है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सर जी। हाँ जी दीदी, बस और नहीं है क्वेश्चन। सुंदर सर जी कोई रिवाइज करेंगे पूरा? नहीं तो फिर मेनू जी और मैं तो है ही, रिवाइज करेंगे। एक सुंदर साथ कोई अपने से बताओ। तो खोल दो दीदी, स्वर्णा दीदी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम अगर पाट घाट से आ रहे हैं सीधा, तो अमृत वन की मतलब के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा आई है, और 2 मंदिर की रौस आई है, और दाएं हाथ की तरफ लाल वृक्ष है और बाएं हाथ की तरफ हरा वृक्ष है। लाल वृक्ष ये इनका चबूतरा जो है 33 मंदिर का है, 33 मंदिर का। इसके चारों ओर 3-3 सीढ़ियां हैं, और तना है वो 75 हाथ में तना गया, और पर 25 हाथ में डालियां फैलाई हैं। और जो पहली भौम है उसमें 33 हाथ में जो मतलब ऊपर जो छत डल गई है, उसमें चारों कोनों में 33 मेहराबें आई हैं, और 33 मेहराबें, 34 मतलब 34 वृक्ष आ स्तंभ गए है, ना, हाँ। तो 33 मेहराबें आ जाएंगी। और ऊपर जो है ये वाली मतलब बरामदे माफक आ गई, ऊपरी महल माफक आ गई, और उसके ऊपर गुमटियां हैं, ध्वजा पताका की शोभा आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम। और तने में भी दरवाजा, चारों ओर से दरवाजे मिलेंगे, अंदर सीढ़ियां मिलेंगी, और उस सीढ़ियों से हम ऊपर की भौम में जा सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ी सी शोभा और करते हैं, वैसे सीढ़ियों का भी लेने का मन था, देखते हैं टाइम। ये देखो, अभी जब हम चांदनी चौक में खड़े हैं, चांदनी चौक, मध्य रौस, खेती, फिर ये रौस, रौस के आगे हमने नहर भी देखी, अब ये 6 बच्चे भी देखे, है ना? तो इन 6 बच्चे कैसे प्यारे लगते होंगे। ये तो नासोद की पिक्चर्स है। और जब हम चांदनी चौक में खड़े हैं, जो 3 तरफ अपने को वन नजर आ रहे हैं, ये देखिए, हम जब चांदनी चौक में खड़े हैं तो ये 3 दिशा में अपने को इन रोज पर वृक्षों की 2 हारें नजर आ रही हैं। तो उसके लिए एक ही देखिए थोड़ा सा मैच करता हुआ, कि चांदनी चौक में खड़े हो तो इस तरह से वृक्षों की मेहराबें, 2 भूम तक अपने को वृक्ष नजर आ रहे हैं, 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष, उनकी सुंदर मेहराबें, उनके मध्य रोसे, गलियां सब नजर आ रही है ना, नहरें, 6 बच्चे। और अमृत वन है तो बेशुमार रंगों को फील करें, कि चांदनी चौक को घेर कर 3 दिशा में जो वन आए हैं, वो कितने रंगों में रंगीनियां लिए होंगे। मीनू जी अभी टाइम है, सीढ़ियां कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, करो ना। सुंदर सा जी, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मध्य रोस है अपने को सीढ़ियों तक ले जाती है। ये देखो, 2 मंदिर की रोस, और आगे 2 मंदिर की ही चौड़ाई लिए सीढ़ियां, जितनी रोस उतनी ही सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदे आए, 100 सीढ़ियां 20 चांदे। तो देखिए पहली सीढ़ी, इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए 2 मंदिर की विस्तार ली है रोस,
और उसके सामने उतना ही विस्तार लिए सीढ़ी, एक हाथ की तो ऊंची और एक ही हाथ की चौड़ी। पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब पांचवी सीढ़ी पे आए तो ये सीढ़ी अपने को लंबी नजर आ रही है। ये देखिए, एक हाथ की सीढ़ी, 4 सीढ़ियां तो अपने को एक हाथ की लाल रंग की नजर आ रही है। लेकिन जब हम इस पांचवी सीढ़ी पे चढ़े तो ये अपने को लंबी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें एक हाथ की सीढ़ी के साथ साथ 5 हाथ का चांदा भी शामिल हो गया है। इसको एक दूसरे नक्शे से भी करते हैं। मम्मी अभी क्वेश्चन बाद में लेते हैं, अभी किरण दीदी समझा ले, फिर बाद में लेते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ से देखते हैं सीढ़ियां। ये पहली सीढ़ी, एक हाथ ऊंची और एक ही हाथ की चौड़ी। दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ये पांचवी सीढ़ी आपको लंबी नजर आ रही है, क्योंकि इस पांचवी सीढ़ी में 5 हाथ का चांदा भी शामिल हो गया। मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, ये तो माने हम सीढ़ी है, सीढ़ी की जगह, और ये जो जगह है ये जगह है चांदी की। तो इस तरह से प्रत्येक पांचवी सीढ़ी उस सीढ़ी के साथ चांदा भी शामिल है। तो 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करनी है। यानी स्टेप तो हमको 5 ही पार करने हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठे स्टेप पे फिर सीढ़ी पे आ गए। तो 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित पार करनी है। ऐसा नहीं कि अपने को 120 स्टेप लेने हैं। 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित, क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी चांदे के साथ आई है। यूं भी कह सकते हैं, हम इसको आसानी से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक पांचवी सीढ़ी लंबी सीढ़ी के रूप में है। 4 सीढ़ियां, फिर पांचवी सीढ़ी लंबी, फिर 10वीं लंबी, फिर 15वीं, 20वीं, 25वीं, ऐसी वो सीढ़ियां लंबी रूप में। तो इस तरह से 100 सीढ़ियां 20 चांदे। सीढ़ियों पे सुंदर गिलम और दोनों ओर देखो चढ़ते पड़कोटे। पड़कोटे यानी रेलिंग कहें, कठेड़ा कहें। ये देखिए, बड़ा नहीं हो रहा नक्शा आज। क्या हो गया, जूम नहीं हो रहा? पता नहीं, जूम नहीं हो रहा। एक बार वापस आती हूँ, दोबारा खोलो। ये देखिए सुंदर सा जी। हम्म। हम पहली सीढ़ी पर आए। सीढ़ियों पे अति सुंदर पश्चिमी गिलम है। वो गिलम भी पिया की आशिक चेतन। उन गिलम की भी चेतनता को हम महसूस करें कि ये भी आत्म स्वरूप है, आपकी आशिक है। फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी। अब हम पांचवी सीढ़ी पे आए तो एक हाथ में तो सीढ़ी है, आगे 5 हाथ में चांदा है। और यहाँ जबरदस्त बाजी बताते हैं कि सीढ़ियों पे मान लीजिए गिलम है लाल रंग, तो चांदे पे गिलम का रंग अलग हो जाएगा, तो पता चलेगा ये चांदी की जगह है। ऐसे 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित पार करके अपने को होम पर ऊंचाई पर जाना है। अब सीढ़ियों के दोनों तरफ हम यहाँ की भाषा में कह देते हैं रेलिंग, कि दोनों तरफ रेलिंग है। लेकिन यहाँ पर काफी मोटा विस्तार लिए पड़कोटा है। जैसे किलों में होता है ना, पुराने किले हम देखते हैं तो उनकी दीवार कितनी मोटाई नहीं होती है, तो यहाँ पर इसको परकोटा करके कहा गया है। ये देखिए, परकोटे की शोभा, हर सीढ़ी से 3 सीढ़ी ऊंची। ये देखिए, सीढ़ियां चढ़ती तो परकोटा भी चढ़ता हुआ। ये देखिए, चांदे पे परकोटा लंबा होता हुआ। थोड़ा एक साथ देखिए शोभा, ये देखिए। और इस परकोटे के दोनों तरफ लाल मानिक की कांगरी। कांगरी अर्थात जैसे हम देखें कि जैसे अभी दीपावली गई तो दीपावली पे हम रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं, वो मोती लाइटों की लड़ी लगती है दीवार के किनारे पे, तो कुछ उस तरह से यहाँ पे लाल मानिक की कांगरी, सुंदर लाल मानिक सी जड़ा, सुंदर बॉर्डर।
माणिक की सुंदर झिलमिलाट, जैसे यहाँ 2 रंग की झिलमिलाट दिखा रखी है, देखिए। और इसके मध्य भी काफी बड़ा स्थान होगा, यहाँ पर भी सुंदर चित्रामन, इन कठेड़ों में सुंदर चित्रामन, गिलम में सुंदर चित्रामन। तो ऐसे धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदे सहित पार करके हमने रंग महल के चबूतरे पर आना है। हाँ जी मीनू जी, शोभा हाँ जी, लगी या कुछ? नहीं होगी ना सीढ़ियां, बस दीवार पे अपने चित्रामन आपने बोल ही दिया। हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं, सुंदर साथ पूछ लेते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी खोलो। हाँ जी काम दे दे। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो सीढ़ी बताई ना आपने, जो चांदा बताया वो 5 हाथ का बताया, और जो सीढ़ी बताई स्टेप बाय स्टेप जो 4 सीढ़ी आई, वो एक सीढ़ी की कितनी साइज की होगी वो? ये देखो, ये जो पीला रंग है ना, ये तो ऊंचाई है सीढ़ी का, हाँ ये वो भी ऊंचाई है। 1 हाथ की, और इधर ये जो चौड़ाई है ना, ये भी 1 हाथ की, लंबाई होगी 2 मंदिर की। अच्छा अच्छा, है एक ना? एक हाथ की। लेकिन जब ये चांदा आया तो 1 हाथ की तो ये सीढ़ी है यहाँ तक, और आगे 5 हाथ ये चांदे की जगह लग रही है। 6 हाथ हो जाता है टोटल। 6 हाथ हो गए ना यहाँ पे सीढ़ी। यहाँ पे सीढ़ी 1 हाथ की, यहाँ पे सीढ़ी एक तरह से 6 हाथ की हो गई, लंबी सीढ़ी। अच्छा प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी आपने ये बताया ना चांदा और सीढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ के चांदा बराबर लेवल पे होएगा या बराबर थोड़ा एक ही ऊपर? लेवल, एक ही लेवल। ये एक देखो ही लेवल हो जाएगा। जैसे ये एक ही लेवल है ना, इसमें ये सीढ़ी हो गई यहाँ तक, और ये हो गया चांदा, लेकिन लेवल एक ही है। मतलब सीढ़ी और चांदे के एक ही रहेगा। हाँ, तो अपन ने चढ़ने तो 100 स्टेप ही है। हाँ जी ठीक है। तो वो इजी वे में ये कह सकते हैं ना कि जो 5वें है वो 6 हाथ की होगी, उसको आप हाँ मत नहीं, उसमें ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जैसे सीढ़ी ऊंची, उससे ऊंचा दिख रहा था, तो मैंने कहा पूछ लूं एक बार तो। और दीदी ये लंबी कितनी बताई आपने? 1 हाथ से तो 2 हाथ, लंबी 2 और मंदिर चौड़ी? की लंबी हो गई ना। ये देखो अपन दूसरा नक्शा 2 निकालते हैं, मीटर ये रहा, की। ये देखिए 2 मंदिर की लंबाई। ये पीला रंग जो है ये ऊंचाई का, और 1 हाथ की चौड़ाई। ये देखो ये 1 हाथ की ऊंचाई, 1 हाथ की चौड़ाई, और ये दोनों और परकोटे। परकोटा भी आपने सीढ़ी से कितना ऊंचा बताया था? 3 हाथ। 3 हाथ। 3 हाथ। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी किरण आंटी, प्रणाम जी मीनू आंटी, प्रणाम जी सुंदर साथी। मैं ना पहले बार ही क्लास में आई हूँ, मेरे को पता भी नहीं। मेरे प्रश्न होंगे पर सब सुंदर साथ को तो बहुत कुछ आता है, मैं पूछ सकती बीच में? हाँ हाँ मेरे आराम को से, आता नहीं कुछ। आराम से बोलो। हाँ जैसे आपने ना चांदा कहा, ये किसे कहते हैं? मेरे को कुछ आता नहीं है इसलिए मैं चांदा यानी बड़ी चांदा जगह। किसे? चांदा ऐसे एग्जैक्ट शब्द का अर्थ तो मुझे नहीं आता, समझ में याद नहीं है, लेकिन जैसे चांदी की जगह बता देती हूँ आपको। जैसे ये देखो, पहली सीढ़ी अपनी 1 हाथ की ऊंचाई, 1 हाथ की चौड़ी। पहली सीढ़ी आपने पार की, दूसरी पार की, तीसरी, चौथी। अब 5वीं सीढ़ी पे आए तो 5वीं सीढ़ी पे 1 हाथ की जगह, तो ये मैं पर निशान लगा रही हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये जो 1 हाथ की जगह है ना, पहले वाली, ये जो फर्स्ट 1 हाथ की जगह है, ये जगह तो हो गई ज्यादा हो सीढ़ी गया है, की। बहुत पिक्चर हिल रही है, इसको सेट करो। हिल रही है? हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ दिख और रहा है, आप बोल कुछ और रहे हो। अभी जैसे मुझे वो दिख रहा है पेड़, हरा वृक्ष, जूम ज्यादा हो गया। नहीं सही। सुंदर सा जी, हरा वृक्ष नजर आ रहा है? नहीं सीढ़ियां दिख रही हैं। दिख है गया? ना? हाँ ठीक है। हाँ सीढ़ी दिख रही है। है ना? तो देखो ये वाला तो हो गया, जहां ये एरो जा रहा है ना, ये तो है सीढ़ी। हाँ जी। है ना? अब ये जगह अपने पास रह गई 5 हाथ की चौड़ी और 2 मंदिर की लंबी। ये जो 5 हाथ की चौड़ी जगह है ना, ये जगह है चांदा। अच्छा अब चांदे ये का बताइए एग्जैक्ट, किरण आंटी, ये दो हाँ जी, आप बोलते हो ना कि 2 मंदिर की लंबी, मैं ये हिसाब बताइए 2 मंदिर की, जैसे एक
2 गुम इतने में लंबाई बताइए। हाँ, ये ना परम धाम का माप है। एक मंदिर लंबा चौड़ा यानी 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई, है ना। एक मोटा हिसाब बताने के लिए कि 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई, तो एक मंदिर बराबर 100 हाथ का लंबा चौड़ा। अब ये 2 मंदिर की सीढ़ी बताई है तो 200 हाथ, लेकिन उस एक एक हाथ में यहाँ के कई हाथ समा जाए, तो विस्तार तो बहुत है, लेकिन एक शोभा समझने के लिए कि एक मंदिर बराबर 100 हाथ, तो ये अपने पास 200 हाथ की जगह है, ऐसे लंबाई में। एक रोज रास्ते को ही कहा गया ना, हाँ, रोज रोज आप बोल रास्ते रहे थे। को, रोज रास्ते को। एक मेहराबे के जो ऐसे मंदिर के ऊपरले साइड में बने होते हैं उसको मेहराबे बोलते हैं। ये मेहराब, ये देखो, ये मेहराब है ना, हाँ इस तरह से इसको मेहराब कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, आप भी खोल लो। मैं दीदी ये पूछ रही थी, ये जो परकोटे हैं और जो कांगरी है इसके बीच में बहुत स्पेस है जैसे। बहुत स्पेस होगा। हाँ, तो यहाँ पे मतलब पशु पक्षी चलते हैं या रूहें भी चलती हैं कैसे, मतलब जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं राजी श्यामा जी? अब ऐसा कोई वर्णन तो नहीं है, लेकिन हाँ, रूहें भी चल नहीं नहीं, सकती हैं, वर्णन नहीं है, मस्ती में। ऐसे दिल के भाव जैसे हाँ आ रहे हैं। मेरा तो इसमें पता क्या चलता था, मेरा जो अब तक, लेकिन हाँ आपके कहने से वो विस्तार हुआ है। अभी तक मेरा वहां पे चलता था कि जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं ना, जैसे बड़ी जगह होती है तो मूर्तियां लगी होती है, हाथी घोड़ों की वो एक मूर्तियां टाइप लगी होती हैं, तो मेरा अभी तक वही चलता था। लेकिन हाँ, आपके कहने से विस्तार चल रहा है कि सखिया मस्ती में आएंगी, तो अगर राजेश श्यामा जी यहाँ से चढ़ रहे हैं तो सखिया कि हम कुछ तो ऐसी यहाँ भी चढ़ होंगी जो जाते हैं, यहाँ कुछ से भी सखियां चढ़ रही यहाँ से होंगी। भी चढ़ रही हैं, कुछ हाँ, सखियां तो यहाँ वही दिल में आ रहा था कि सखियां भी तो चढ़ सकती है ना यहाँ चढ़ से। सकती, हाँ। और जल्दी जल्दी छलांग मार के राज्य से आगे भी निकल सकती हैं। ये देखो पूरी सीढ़ी हो गई ना, ये भी पूरा सीढ़ी दर सीढ़ी तो है, एक बार आप 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए तो, है ना। पूरी सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियां भी तो वहाँ चेतन है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी सब कुछ हो सकती हाँ, है, सब जितनी कुछ मर्जी आ चेतन है। जाए। हाँ, जरूरी थोड़ा नहीं कि उसमें से उन्होंने ऊपर ही चढ़ना है, तो शोभा है खाली, है ना। आज दिल में आ रहा था कि जब हम सब सखियां जैसे इस पहली सीढ़ी पे जब कदम रखेंगे, दूसरी पे रखेंगे, तो जब सीढ़ियां भी चेतन कही गई हैं हमारी तरह, वो भी आत्म स्वरूप है, तो वो सीढ़ियां भी कैसे खिल जाती होंगी। सुषमा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक तो क्वेश्चन था, पहले मैंने सुना था ये जो परकोटा है वो 3 हाथ है कि 3 सीढ़ी है, कमर भर ऊंचा? 3 सीढ़ी कमर भर और 3 हाथ एक ही बात हो गया ना। 3 सीढ़ी और कमर भर ऊंचाई एक ही बात है। अच्छा, 1 सीढ़ी 1 हाथ की हुई, मतलब हाँ। बराबर दोनों सेम है। अच्छा, मैंने पहले यह सुना था कि 3 सीढ़ी ऊंचा, तो अब 3 हाथ, मैंने सोचा डिफरेंट है। और ये जो लंबाई बता रहे थे ना, ये सीढ़ियों की चौड़ाई, जितनी रोज की चौड़ाई 2 में लंबी है ना, उतनी उतनी चौड़ाई, बिल्कुल सीढ़ियां बराबर ही चढ़ जाती है। बराबर है, बराबर बराबर है बिल्कुल, यहाँ से दिख भी रहा था, लाल लाल रोज के बराबर ही सीढ़ियां हैं चौड़ाई। हाँ जी। हाँ जी आंटी, मैं ये पूछ रही थी कि जो परकोटा सीढ़ी की साइड पर है जो, वो उसको परकोटा कहते हैं, और जो उसके दूसरी साइड है स्पेस के बाद, वो कांगरी कहते हैं? एक बार मैं दिखाती हूँ नक्शा, ये देखो, ये तो हुआ परकोटा पूरा। अब परकोटे की बाहर की तरफ और भीतर की तरफ दोनों तरफ कांगरी है। काफी मोटी दीवार है ना, उस दीवार के दोनों तरफ सुंदर, एक सुंदर लाल मानिक की। अब दिन में ये भी भाव आता है ना कि यहाँ पर भी सुंदर फूलों का जड़ाव हो, इधर भी पूरा सुंदर फूलों का जड़ाव हो, और वही मणियों की तरह झिलमिला रहे। हाँ जी, तो जहाँ पे आपका सुंदरता। एरो है वो कांगरी है, और जो इधर बाहर की ये शोभा है वो परकोटा है? नहीं नहीं, ये पूरा ही परकोटा है, लेकिन उस परकोटे के भी दोनों तरफ, ये देखो, ये पूरा परकोटा हुआ, परकोटे की बाहरी दीवार में भी और भीतरी, क्योंकि काफी मोटाई बता रहे हैं ना इसकी, अच्छा अच्छा, जैसे अभी समझ बात गई। हो वो रही है कि इसके ऊपर दीवार के अपन चल ऊपर की जो सकते हैं, मोटाई है वो परकोटा है, और उसके ऊपर कांगरी आई है। दोनों तरफ। हाँ जी, जैसे ये दोनों। देखो, ये देखो, मैं एक बार दिखा रही हूँ बना के, दीदी ना पंजाबी में बनेरा बोलते हैं ना, हाँ, ये बनने देखो, दे ऊपर, है ना, बनने ऊपर बनने। दोनों तरफ हाँ ये कांगरी देखो, है। जैसे ये हाँ। है, ये तो अपना हो गया परकोटा। अब परकोटे के
ये इधर भी कांगरी आ गई और इधर भी कांगरी आ गई। दीवार के दोनों तरफ, जो मोटी दीवार चली उसके दोनों तरफ चित्रांकन। ठीक है। हाँ जी। मतलब दीदी वो व्हाइट वाला पट्टा वाला है पूरा परकोटा है कि वो डिजाइन ऐसा ऐसा है उसको परकोटा बोलते हैं। मैं भी उसके लिए प्रेजेंट किया है। हाँ, ये परकोटा। परकोटा उसको सरल भाषा में समझे तो रेलिंग। पहले ध्यान हो, जो पहले अपने घर हुआ करते थे तो उस वक्त ये लोहे की या स्टील की रेलिंग नहीं हुआ करती थी। हम दीवार ईंट की उठाते थे तो काफी मोटी रहती थी, तो उसके दोनों किनारों पर सुंदर डिजाइन। और डिजाइन को बोलते हैं परकोटा, मतलब ऐसा डिजाइन आता है वो। परकोटा तो कठेड़े को बोला गया। कठेड़े को, हाँ तो बराबर कठेड़े समझ को। गया। जी जी, वही मेरे को भी था आगे, पहले पूछने का था आगे भी, पर कभी आया नहीं। जब सीढ़ी का वर्णन आएगा कभी किधर ज्वाइन होगा तो उस टाइम पूछ लूंगा करके रखा था। जी प्रणाम जी। सखी क्यों नहीं चढ़ सकती भाई गीता दीदी? जैसे मैं कहती थी गिर जाऊंगी। हम वो ऐसे झुक भी बहुत जाएगा, प्यारे प्यारे आए वो हुए हैं। सीढ़ी भी झुक जाएगी, वो मुलायम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, चित्रकारी के पशु पक्षी भी आपको पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे। प्रणाम जी। मैं ये कह रही जब वनों से आते हैं तो हम मस्ती में ऊपर चढ़ सकते हैं, एक दूसरे से रेस लगाने के लिए दीवार पे भी चढ़ के भाग सकते हैं। जब छज्जों पर आ गया सखियां दौड़ती हैं तो यहाँ क्यों नहीं दौड़ सकते? हाँ, वही। तकिया का वजन ही नहीं है, वो तो सीधी दीवार पे चढ़ जाती है तो। और जब चश्नी शुरू करते हैं ना, मस्ती जब पहली होती है बॉम्ब तो में कहीं मूल भी मिला चढ़ हुआ है सकते कि नहीं? पहली बॉम्ब मम्मी एक मिनट जब खोलती हूँ। मस्ती होती है तो कहीं भी चढ़ सकते। मम्मी कुछ और ही क्वेश्चन कर रही है, पूछ लो। हाँ जी। हाँ जी मम्मी खोलो। खुला नहीं आप? खोलो। नेट इनका स्लो होता है ना, कभी बंद हो जाता है। हाँ जी सुंदर खोलो। जी, वैसे भी जब चश्नी शुरू करते हैं ना, आप जब वृत्ति पढ़ोगे, ज्वारदास माझी की ले लो, जुगलदास माझी की ले लो, वो पहला स्टेप ही यही होता है कि आप परम धाम की शोभा को ले रहे हो। हाँ जी तो किरण जी, वहाँ मैं हर पूछ रही हूँ। एक मिनट एक सेकंड आंटी। तो हर शरीर चीज वहां पे आत्म स्वरूप है। तो जैसे आप मंदिर में हो, जगह कम पड़ रही है तो जगह अपने आप बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर एक साथ सबका चढ़ने का मन है तो कठेड़ा छोटा नहीं पड़ेगा, वो अपने आप विस्तार ले लेगा, क्योंकि सब चीज आत्म स्वरूप है। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ, मैं पूछ रही थी पहली बॉम्ब में मूल मिला हुआ है कि नहीं, ये बताइए आप। हाँ जी है ना। हाँ देखो ना, पहला क्वेश्चन अभी तक दिल में चल रहा है। नहीं, मैंने कहा कि पहली बॉम्ब में क्या, तो मैंने कहा मूल मिला हुआ, आपने कहा गलत था, फिर मैं नहीं पूछ मैंने रही। गलत नहीं बोला, मैंने कहा आप सही हो, लेकिन मेरा कल के हिसाब से चल रहा था। कल 7 परिक्रमा कराई थी कि पहली अच्छा परिक्रमा अच्छा, रंग महल, दूसरी मैं घेर का। पहली बॉम्ब की मैं बता रही थी कि पहली बॉम्ब में मूल मिला हुआ है, तो हाँ, मैंने कहा नहीं शायद मैं मैं गलत गलत बोल किसी को भी नहीं कहा, मैंने गलत किसी को भी नहीं कहा था, सब सही बोल रहे थे, मेरा क्वेश्चन ही गलत था आज। पूछ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ गलत नहीं था दीदी, ट्विस्ट था क्वेश्चन में। ट्विस्ट था। गलत नहीं था, क्वेश्चन में ट्विस्ट था। हाँ जी विजय दीदी। लेकिन कल आपने क्लियर किया था कि रंग महल है पहली परिक्रमा में। दीदी जैसे हम ये गिलम की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जो गिलम होगी एक सीढ़ी पे, वो कितने हाथ की, 2 हाथ की गिनी जाएगी ना फिर, एक की चौड़ाई में और एक की लंबाई में। अब गिलम की ऐसी गिनती गिने तो काफी लंबी हो जाती है, बाकी गिलम पूरी पे है, इस ऊंचाई पे भी है और इस पे भी है। हाँ जब ये लेकिन गिलम आपने एक बार बिछी हुई है क्वेश्चन तो इस पूछा था ऊंचाई ये, पर भी है, इस पे भी है, पूरी सीढ़ी पे गिलम आ रही है। नहीं वो तो है, मतलब एक सीढ़ी पे अगर कल को हम गिलम गिने तो 2 हाथ की गिनी जाएगी ना, एक सीढ़ी की पूछ रही हूँ। हाँ, एक सीढ़ी की 2 हाथ की, एक ऊंचाई की और एक चौड़ाई की। एक लंबाई। आपने ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, मुझे बहुत ध्यान नहीं पहले, आ तब रहा बारीकी से अपन ने पूरी एक गिनती करी थी, अभी गिनतियां नहीं ले रहे। ज्यादा हाँ। गिनती नहीं लो सुंदर साथ जी, नए सुंदर साथ है हमारे साथ। नहीं मैंने वैसे सॉरी पूछा है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो दीदी चांदा में भी कलर 2 अलग अलग है, चांदा का हरा और जो
सीढ़ी का कलर भाग है उसमें लाल कलर, ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं है ना? ऐसा कुछ कलर नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि सीढ़ी और चांदे का रंग अलग है। अब अपने को रंग लेना है सीढ़ी का लाल, तो चांदे का हम हरा भी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं, काला भी। और अपन चांदे का लाल लेना चाहते हैं तो ये व्हाइट ले लो। अलग कलर अलग अलग है, गिलम अलग, एक दोनों ही का है, अलग अलग। गिलम एक ही आ रही है, लेकिन चांदे पर वो अलग रंग की हो जाती है। जी। हम्म हाँ जी सुंदर साथ जी। तो आज अपन ने चांदनी चौक और धाम की सीढ़ियां करी। हाँ जी अर्णा बहन। जी, मैं भी पिछले क्वेश्चन पे अटकी हुई हूँ, पूछ लूं। हाँ जी हाँ और जी। चांदनी चौक में जो दो पेड़ अपने चबूतरे पे बोले लाल और हरा वृक्ष, हम्म उसमें दो भौम तीसरी चांदनी, ये आप बताते हो ना। हम्म लेकिन उसमें जो अपन अभी ड्राइंग देख रहे हैं उसमें एक ही भौम नजर आ रही है, मुझे दूसरी नहीं आ रही। जैसे विजय बहन जी ने भी पूछा था, मेरा भी वही क्वेश्चन मेरे को अभी समझ में नहीं आया। वहां एक भौम ही दिख रही है जहाँ 34 वृक्ष और 33 मेहराबें आई है ये ना। देखो एक भूम तो ये हो गई ना। हाँ, नहीं ये एक भौम कैसे होगी? अपन एक भौम छत पे, अपन जैसे छत देखो डाल रहे हैं, तो यहाँ एक के फ्लैट छत तो सिस्टम से पहली नहीं भौम लो, कहलाएगी यहाँ ना। पर यहाँ के फ्लैट सिस्टम से नहीं लो, इसको यहाँ से लो। ये तो हो गया कमर भर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे पर आई तो ये वृक्ष की पहली मंजिल हो गई। अच्छा, उस इसको पहली पहली मंजिल पे छत ये के बिना वृक्ष मान सीधा लेंगे जा क्या? रहा है और 25 हाथ में मेहराबे ऊपर छत। तो पहली भूमि में इस वृक्ष की मतलब शोभा हो गई एक बरामदे माफक, कि आप वृक्षों की छांव तले इधर कहीं भी बैठ जाओ। इस वृक्ष पे आप बैठे हो, आपके ऊपर छांव है वृक्ष की। तो ये हो गई पहली भौम, और ये हो गई दूसरी भौम, और ये तीसरी चांद। नहीं नहीं, अभी तक अपन ने जितनी भी भौम पड़ी हैं, हर जगह आपने दो छत बताई है। फूलबाग में जैसे दो भौम तीसरी चांदनी, तो दो छत तो हैं, फूलबाग चांदनी की है। दो भौम यहाँ तीसरी पहली चांदनी बार मैं ऐसा देख रही बताऊंगी, हूँ। दो भौम तीसरी चांदनी ही आ रही है, उसकी भी ऐसी ही, हम्म। उसकी भी ऐसी ही दो भौम तीसरी चांदनी है, और नीचे अच्छा, नूरबाग अलग है। अच्छा, इस चबूतरे को पहले वाला जो पहला चबूतरा उठा उसको एक गिन लिया। नहीं हाँ नहीं ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ से लेके हाँ, यहाँ यहाँ तक से, ये हाँ, यहाँ पहली से 3 मंजिल है। सीढ़ी चढ़ के जो एक चबूतरा बना। चबूतरे पर आप आ गए, अब इस वृक्ष ने एक मंजिल का विस्तार ले लिया ना, ये देखो। हाँ, वो जो 75 हाथ का लिया और हाँ 25 हाथ 75 और 25, तो ये पहली मंजिल पड़ गई, ये दूसरी मंजिल है। पता नहीं, गले में बैठ नहीं रहा थोड़ा दिमाग में, बताओ एक ही मैं, मंदिर एक दिख मिनट रहा दीदी, है। एक दीदी मिनट। तना है ना? हाँ हाँ आप बताओ, मैं निकाल रही हूँ, नक्शा निकाल रही हूँ। एक बात अनुज चाची जी, हम्म। अपन घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, जैसे एक भूम, अभी मैं वृक्ष से ही बताती हूँ, दीदी वृक्ष खोल रही है तो। अच्छा, कुछ और खोल रहे हो दीदी? नहीं नहीं, वृक्ष ही खोल रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये वृक्ष जा रहा है ना ऊपर, इसके ऊपर चलो, ये एक भूम तक। अभी ये 75 और 25 छोड़ दो, ये तना कितना है, चलो पूरा टोटल एक पेड़ कितना हो गया, 100 हाथ। इसके ऊपर आ जाओ, ये हो गई पहली भूम, ये छत पहली भूम समझ लो। पहली छत, हाँ। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से एक भूम के और वृक्ष खड़े करो, हाँ तो बिल्कुल, ऊपर हाँ जो हो छतें गए। डाल दी वो दूसरी भूम हो गई। हाँ, अच्छा। है ना, दो भूम तीसरी चांदनी, मतलब दूसरी खत्म हो गई तो तीसरी, तीसरी जगह पे चांदनी है, उस जगह आगे और वृक्ष बड़े नहीं है। भूम तो एक ही गई ना, जो 33 वृक्ष बने, ऊपर मेहराबे बनी, 34 हाँ, वृक्ष और 33 मेहराबे बनी, तो उसके बाद एक छत डली, जो 5 गुमटियां ऊपर गुमटियां भी तो दिखा पहली रखी है छत जो ढली वो पहली भूम होगी ना, 100 हाथ हाँ का हाँ। वृक्ष है, ये ये भी पहली तो भूम। पहली भूम हो गई ना, पहली भूम छत में तो वृक्ष दो एक। डल गई, छत तो दो डल गई, सही बात है, छत तो दो छत डल ये गई, दो है। पहली डली छत, ये चाची दूसरी जी, छत, हम्म। ये छत पहली दूसरी दो। छत, छत ये डल। दूसरी छत। और हम्म। सुंदर। अपन कहते हैं ना कि 100 हाथ बराबर एक भूम, तो ये 200 हाथ हो रही है ना ऊपर, 100 अच्छा। प्लस 100, 200 हाथ हो रही है ना ऊपर, हम्म। दो मंजिल ऊपर हो ऐसे, रही है, यानी दो भूम। ऐसे गिन लें, अच्छा। हम्म। सुंदर साथ जी, एक तना है ना, वो एक बोम ऊंचा है, उसके ऊपर छत लगती है तो दूसरा बोम चालू हो जाता है। दूसरा भूम है, इसको ऐसे दूसरा बताया बोम का जाता है तन, वृत्तिकार। हाँ ऐसे वैसा। गिन लिया, हाँ। मराशी जी हाँ ऐसे बताते हैं कि पहली भूम में इस वृक्ष की शोभा है एक बरामदा, आप इधर बैठे हो, इधर बैठे हो खुले में, और आपके ऊपर एक खुला आंगन, जैसे नीचे चबूतरा है, ऊपर फूलों की एक सुंदर छत है। तो पहली भूम में तो बरामदा माफक, दूसरी भूम में एक मोहल आ गया, एक मोहलात आ गई। ठीक। ये मोहलात आ गई ना, आप नीचे भी हाँ फूल है, बिल्कुल, हाँ ऊपर भी बिल्कुल। फूल है, और हर दिशा में आपको 33 मेहराबे और कठेड़ा, मतलब प्रॉपर दीवार ना होगी, लेकिन हर दिशा में 33 मेहराबे, एक पूरी महल की शोभा हो गई ना ऊपर। हम्म। हम्म।
कठेड़ा भी एक ही आया ना, एक पहली वाली छत पे छत डालने के बाद एक कठेड़ा आ गया, एक कठेरा चारों तरफ ये घेर के आ कठेड़ा हो गया। गया। हाँ हाँ ठीक ठीक। वो वैसे ही गिनती आएगी, नौ भूम ऐसे दसवीं गिनना है, चांदनी है हाँ। दीदी, नौ भूम 10वीं चांदनी जैसा ही ये गिनती आएगा, भूम 9 आएगा पर खुलेगा 10वीं चांदनी पे, 10वीं ऐसा चांदनी ही पर। 2 हाँ भूम और तीसरी चांदनी ऐसा बोला जाता है सुंदर साथ जी। ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तीसरी चांदनी, 2 भूम तीसरी चांदनी बोल रहे हैं, 9 भूम हाँ 10वीं दो। आकाशी, 4 भूम 5वीं चांदनी बट पीपल की चौकी, ऐसे। हाँ केलपुर में भी वैसा ही 5 भूम 6ठी चांदनी आएगी, ऐसा सुंदर साथ जी, वही गिनती आती रहेगी। हाँ जी सुंदर सर जी, राम कोई भी दीदी। अगर लग रहा है कि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, अभी ना सही मुझे मैसेज कर देना, तो वो अपन कल क्लियर कर लेंगे। वैसे मैं साथ साथ चलती गई आज, कथा मतलब भूम किसको कहते हैं, मेरा कोशिश करिए साथ के साथ बताने की। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम मेरा जी। 2 क्वेश्चन है। जो जो 100 सीढ़ी 20 चांदा आया ना, उनकी वो ब्रॉडनेस कितनी होगी? 100 लंबाई हाथ 2 होगी मंदिर की, लंबाई 2 मंदिर की। और लंबाई? लंबाई जो है उसकी उत्तर से दक्षिण, वो तो 2 मंदिर की। मैं हाँ नक्शा निकाल देती हूँ। हाँ ये देखो, उत्तर से दक्षिण लंबाई 2 मंदिर की, ऊंचाई 1 हाँ हाथ की, चौड़ाई भी 1 हाथ की, हाँ। और चांदा 5 हाथ की चौड़ाई ली है। तो ये जो नहीं, छठी, हाँ नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो धाम दरवाजा आया ना, धाम दरवाजे से लगती हमारी सीढ़ी खत्म हो गई चबूतरे से, और चबूतरे से जो हमारी सीढ़ी नीचे उतरी 100 सीढ़ी 20 चांदा, वो वो दीदी वो उतार लंबाई चढ़ाव की? पूछ रहे हैं, उतार चढ़ाव जो। उतार हाँ हाँ, चढ़ाव उतर लगभग 3 मंदिर का आ जाता है। देखो 3 मंदिर का। 100 सीढ़ियां, जो 100 सीढ़ियां आई, 100 सीढ़ियों, 100 हाथ की जगह सीढ़ियों ने ली, 100 हाथ हाँ की जगह ऊंचाई ने ले ली, और 100 हाथ की जगह चांदे ने ले ली। हाँ, 3 यानी मंदिर तीन का। 3 मंदिर का। और ये लाल और हरा वृक्ष जो 2 भूम है, तो यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि पहली भूम रंग महल की जो पहली भूम खत्म होती है, वहां ये लाल हरे वृक्ष की चांदनी आती है। एक हाँ मिनट, पहली आवाज भूम। कहाँ आ रही है? हाँ सही कह रहे हो कि जो हाँ पहली भूम चबूतरे के बराबर तो ये तना हो गया, और पहली भूम मंदिरों के बराबर ये भूम हो गई। हाँ, तो रंग महल की जो पहली भूम की छत आती है, दूसरी भूम शुरू होती है, तो ये चांदनी वहां वहां तक आती है, ऐसा हम समझ सकते हैं क्या? हम्म। हाँ, प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी दीदी। इनका मुझे लगता है क्वेश्चन ये था कि अगर हम मतलब प्रथम भूम तक जब जब सीढ़ियां जाती हैं ना ऊपर, रंगमहल धाम दरवाजे तक, तो मतलब उसकी ऊंचाई तो भूम भरी हो गई ना। हाँ नहीं, वो क्लियर हो गया उनका, वो क्लियर हो क्या गया। उतार चढ़ाव पूछ रहे हैं वो? हाँ हाँ उतार जी चढ़ाव हाँ जी। क्लियर हो गया। प्रणाम सुंदर जी। साथ जी अब जयकारा बुलवाते हैं, जयकारा बुलाते हैं मिलके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे अरे सतगुरु महाराज की महाराज की जय। अन्ना धाम की सुंदर सा।